गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, माँ आपकी पहली और सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जो आपकी माँ होती है, आप अगर अपनी माँ के दर्शन कर लेते हैं तो आपको सच मानिएगा कि माँ के अंदर ही आपको ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। माँ आपको आगे बढ़ाती है और आप आजकल जो भी कुछ हैं या जो भी कुछ बनने वाले हैं उसका सारा श्रेय माँ को जाता है। दोस्तों, ये कहा था अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। माँ के बारे में आज का कार्यक्रम भी डेडिकेटेड है माँ के लिए। दोस्तों, जाइएगा मत, मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी, माँ की आखिरी इच्छा। और ये एक बहुत अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एपिसोड नंबर 1105 और कहानी का शीर्षक है माँ की आखिरी इच्छा। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये इकलौता बेटा था और जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर सब कुछ संघर्ष किया था। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है। और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। और इस तरह से कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है और वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा कि माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा दो। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी के दिए हुए खाने को अगर वो खराब होता है तो हम बचा नहीं सकते हैं। इसलिए इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी खरीद लो। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा कि आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही, और जब आपके पास टाइम नहीं बचा तब आप ये सब कह रही हो, ऐसा क्यों? दोस्तों, माँ ने बेटे को जवाब दिया। उसने कहा कि बेटा, मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है कि जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधाओं के लिए मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के लिए वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह है आपका डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1105। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी माँ की आखिरी इच्छा, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। माँ मरने वाली होती है तो माँ के पास उसे बुलाया जाता है और वो माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। तो माँ कहती है कि बेटा एक पंखा और फ्रिज लाकर यहाँ पर वृद्धाश्रम में रख दो।
बेटा कहता है कि ऐसी बात थी तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं कहा। तो कहती है कि पहले तो मैंने अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रही हूँ। जब तेरे बच्चे तुझे वृद्धाश्रम में डालेंगे तो तुझे फ्रिज की और पंखे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ना तू मच्छरों का मुकाबला कर पाएगा और ना ही सड़ा हुआ खाना खा पाएगा। दोस्तों, ये थी कहानी, और कितनी मार्मिक कहानी थी, जिसमें कि माँ के बारे में बताया था कि माँ हमेशा माँ होती है, अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने माँ बाप को और स्पेशली अपनी माँ को परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि माँ सबसे महान होती है। और उसका कारण होता है कि सब आपको जब आप जन्म लेते हैं तब से जानते हैं, लेकिन माँ आपको जन्म लेने के 9 महीने पहले से जानती है। इसीलिए हमेशा माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस लेकर आया पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1105। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, बहुत अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।